बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, महापुरुषों की प्रत्येक लीला में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। वे अपने शिष्यों की समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं, परंतु बाहरी रूप से लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए वे अंदर से कृपा दृष्टि रखते हुए शिष्य को गुण संपन्न बना देते हैं। वे बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे दोहे में कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुम, गड़ गड़ गाड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। श्री परमहंस कबीर साहिब जी फरमाते हैं, जैसे कुम्हार बर्तन बनाते समय बर्तन के अंदर तो अपना हाथ रख देता है और बाहर से चोट मारता है, इसी प्रकार ही गुरु अपने शिष्य के प्रति करते हैं। आप श्री परम सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के दिल में श्री दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर में विराजमान हुए। कुछ समय हो चुका था, अतः आप श्री दर्शनों की तीव्र उत्कंठा के कारण जयपुर पहुँचे। वहाँ श्री परमहंस दयाल जी की मौज कुछ ऐसे हुई कि जो ही अपने श्री दर्शन किए, अभी आप दंडवत प्रणाम करके बैठने में वे न पाए थे कि श्री आज्ञा हुई, तुरंत लौट जाओ। श्री आज्ञा पाते ही आप खड़े खड़े लौट आए। उस समय की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर यह आज्ञा फरमाई जा रही थी कि एकदम लौट जाओ, इधर अपने श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों में पानी भराया, परंतु किसी से कुछ कहा नहीं, अंदर ही पी गए। जिस स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे, उस स्थान से चलकर आप अभी थोड़ी दूर गए थे कि मार्ग में पंडित जगन्नाथ जी, जो श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए घर आ रहे थे, मिल गए। उन्होंने आपको अपने साथ घर ले जाकर स्नान करवाकर भोजन खिलाया। फिर अपने लड़के को गाड़ी के किराए के लिए रुपए देकर आपके साथ स्टेशन पर भेज दिया और उससे कहा कि टिकट लेकर आराम से गाड़ी में बिठा आना। इस काम से निपटकर जब पंडित जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में पहुँचे, तो उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के मिलने तथा भोजन आदि खिलाने का सब वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों से जल की धारा बह निकली और फरमाने लगे, पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया कि उनको खाना खिलाया। यहाँ तो सब दिल के अंधे थे। एक गुप्त रहस्य भी था, परंतु किसी ने हमारी मौज को पहचाना नहीं। अतएव आज्ञा का पालन करने में एक है, इसलिए बिना कुछ कहे तत्काल लौट गए। हम आपसे बहुत खुश हैं।
आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी मौन हो गए। उधर आपने पुनः आगरा में जाकर धूनी के समीप तपस्या आरंभ कर दी। लोग आपको श्रद्धा से हरिहर बाबा कहते थे। उन्हें क्या मालूम था कि आप केवल कथन मात्र से ही अपितु वास्तव में हरिहर बने हुए थे। कहते हैं कि जिस धुनी पर यह दिव्य महापुरुष समाधि लगाए रहते थे, उस धुनी, उस वृक्ष तथा उस स्थान से हरिहर की मधुर ध्वनि उठने लगी। इस ध्वनि को सुनकर कोई भी आकर्षित हुए बिना न रहता था। इस प्रकार आपका मुखारविंद कठिन तपस्या, श्री आज्ञा वह श्री मोच में जीवन डालने से सूर्यव्रत दीप्तिमान हो उठा। वैसे तो आप बाल्यकाल से ही साधु प्रकृति के थे, फिर भी आपने सन 1904 में गुरु दीक्षा प्राप्त कर सन 1907 तक पहाड़ों की कंदराओं में 3 वर्ष तक अत्यधिक कठिन साधना की। पुनः सन 1907 ईस्वी में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली बादशाही जी से साधु वेश प्राप्त कर उनकी श्री आज्ञा सन 1907 से सन 1917 तक 10 वर्ष की निरंतर आगरा में कठिन योग साधना में लीन रहकर लक्ष्य को प्राप्त किया। अब साधना जिसे लोक संग्रह अर्थात जन कल्याण हेतु की गई थी, उसके फलीभूत होने का समय निकट आ गया। सन 1917 में श्री परमहंस दयाल जी ने आपको हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न जानकर एक सेवक को आगरा भेजकर अपने पास टेरी बुलवा दिया। 10 वर्ष की कठिन योग साधना से आपका स्थूल शरीर कुछ सुकोमल हो गया, परंतु आपके चमकते हुए मुखमंडल पर कोई भी एक टक न निहार सकता था। आपके परिश्रम से श्री परमहंस दयाल जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस अमर ज्योति का उपदेश आपने देश विदेश के कोने कोने तक फैलाना था, मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए जीवों को जगाना था तथा अज्ञानता में भटकते हुए जीवों को सन्मार्ग पर लाना था, वे सब काम आपके लिए सरल हो गए थे। टेरी में कुछ दिन श्री परमहंस दयाल जी ने आपको अपने पास रखा और भक्तजनों से आपकी सेवा शुश्रूषा करवाई तथा बाद में सत्संग का कार्य भी करवाने लगे। बाहर से तो जो भी संगतें श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए आती थी, तो श्री परमहंस दयाल जी आपको ही सत्संग उपदेश के लिए फरमाते थे। सब संगतें आपकी मधुर वाणी में अमृत प्रवचन सुनकर कृत्य हो जाती थी। आई हुई संगतें आपका मुक्त कंठ से यश गाती। कई भक्तजन आपको अपने गृह में पधारने के लिए आग्रह करते। कई भक्तजन तो श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में आपको अपने स्थान पर ले जाने के लिए विनय करते। भक्तजनों की आपके प्रति अत्यधिक श्रद्धा एवं निष्ठा को देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने आपको सीमा प्रांत तथा निकटवर्ती स्थानों पर सत्संग कराने तथा जीवों को परमार्थ लाभ कराने हेतु श्री आज्ञा दी। श्री आज्ञा सिरोधार्य कर आप सोए हुए
मानव सृष्टि को जागृत का संदेश देने के लिए चल पड़े। सीमा प्रांत के नगर नगर, गांव गांव में नाम मृत की पावन वृष्टि करने लगे। आप जिस नगर अथवा गांव में पधारे, आपके दिव्य स्वरूप के तेज से संस्कारी आत्माएं स्वयं आपकी ओर खिंची चली आती। प्रेमी भक्तजनों की भीड़ लग जाती। अधिकारी वह संस्कारी आत्माएं नाम दीक्षा प्राप्त कर आपकी पावन संगति रूप जाह्नवी गंगा में मंजन करने लगी। जब आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए टेरी जाते तो अत्यधिक श्रद्धालु तथा श्री दर्शन की अभिलाषा भक्तजनों को साथ ले जाते। अब आपके श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक हो गई और सीमा प्रांत के कई नगरों में वह गांवों में आपकी महिमा फैल गई तथा टेरी शहर के भक्तजन भी आपकी स्तुति करने लगे। संत महापुरुष परमार्थिक दृष्टिकोण से अनवरत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। उनका प्रत्येक क्षण अपने इष्ट सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने में व्यतीत होता है। उन्हें स्तुति मान बढ़ाई की न चाहना होती है और न ही इनके पाने में आकर्षित होते हैं, अपितु यह सब उनके चरणों में ठोर पाने को ललायित रहते हैं। इस मार्ग में तो सच्चाई, प्रेम, त्याग की नितांत आवश्यकता है। आप श्री परमहंस दयाल जी के प्रति श्री परमहंस दयाल जी का प्रगाढ़ स्नेह था। उनकी अतुल्य कृपा को देखकर कई प्रेमियों के मन में शंका उत्पन्न हुई। वे सोचते थे कि ये तो श्री परमहंस दयाल जी के चरणों से दूर सत्संग प्रचार की सेवा करते हैं और श्री चरणों में रहने वाले प्रेमियों तो अत्यधिक समीपता में रहते हैं। फिर भी इनका तेज और ख्याति दिन प्रतिदिन अधिक क्यों होता जा रहा है। वे यह नहीं जानते थे कि अवतारी विभूतियाँ इस धराधाम पर किस अलौकिक वेश में विचरण करते हैं तथा उनके बाहरी रूप को पहचानना कितना कठिन है। इधर श्री परमहंस दयाल जी आपके अंत स्थित समीप होते गए। एक भक्त जो कि श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में रहता था, उसके दिल में यह भाव का प्रादुर्भाव हुआ कि श्री परमहंस दयाल जी मुझ पर अधिक कृपा रखते हैं, तभी तो मुझे श्री चरणों की सेवा सुलभ है। अब उसे जहाँ कहीं भी आपके सत्संग में जाने का अवसर मिल जाता तथा आपकी कहीं मिल जाते तो वह तर्क वितर्क करने से न चूकता था। आप उसे सत्संग के पश्चात अथवा जब भी वह ऐसा करता तो चेतावनी देते रहने की परमार्थिक सत्संग कार्य में व्यर्थ का वाद विवाद तथा अनुचित व्यवहार भक्तजनों को शोभा नहीं देता। परंतु वह कब मानने वाला था। एक बार आप प्रातः कहीं जा रहे थे, मार्ग में वही भक्तजन मिला जो तर्क वितर्क करता था। उसने पुनः वाद विवाद करना आरंभ किया तो आपने जोरदार लहजा में समझाया और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। उस भक्तजन को आपके वे वचन अच्छे न लगे और उसने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में आकर आपके विरुद्ध शिकायत की।
उस समय श्री परमहंस दयाल जी पलंग पर विश्राम कर रहे थे। उस भक्तजन ने सोचा कि आज तो श्री परमहंस दयाल जी आप पर आवश्यक अप्रसन्न होंगे, परंतु हुआ कि इसके विपरीत कि श्री परमहंस दयाल जी 5 मिनट तो मौन रहे, फिर वचन किए, बाबा स्वरूप श्री आनंद जी तो श्री कृष्ण जी के निर्भय पदवी को प्राप्त कर चुके हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनसे जो लड़ा वह हारेगा। अमृत वचन सुनकर उस भक्तजन ने क्षमा मांगी और श्रद्धा विश्वास से आपके वचन मृत श्रवण करने लगा। आप श्री आज्ञा अनुसार सीमा प्रांत के कोने कोने में आत्मज्ञान का संदेश पहुँचाने हेतु नियम अनुसार अपने कार्य में निरत रहे। आप उन दिनों आगरा में भी कई बार सत्संग प्रचार के लिए जाते थे तथा कुछ समय पश्चात पुनः सीमा प्रांत में लौट आते। आपके कई अनन्य श्रद्धालु तथा प्रेमी हुए। तभी तो श्री परमहंस दयाल जी ने एक बार फरमाया था कि जिस काम के लिए हम विश्व में आए थे उस काम को पूरा कर लिया।